हाँ, रामायण में कहते हैं कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। महात्मा लोग भगवान से बड़े होते, राम से अधिक राम कर दासा है। हाँ, असुर नर मोन सब माया विवश विचारे, यह का लिखा है। तो ऐसे ही है, कह देते हैं कि यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाप कोई। अब कृपा साध्य कर दिए, ये साधन तो बेकार है, भजन ध्यान नाम समाधि ये सब बेकार है, इससे वो नहीं मिलते। वो तो भगवान की कृपा हो जाती है तो बेईमान की पे हो गई तो बेईमानों पा जाता है, समझ में आया। वो ऐसे उदाहरण हैं। हाँ, समझ में। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जई परलोक समारा। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है। और यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पर कोई कोई। और कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जई परलोक। कौन नहीं साधन करके नहीं मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, सब कर सकते। तो दोनों बात लेके चलते हैं। निंदा भी भरपूर करते हैं, ब्राह्मणों की निंदा करते हैं तो ब्राह्मणों की तारीफ करके भगवान बना दिए, महात्मा की निंदा करते हैं तो पतित कर दिए माया के साथ, और फिर भगवान राम से ऊपर कर दिए महात्मा को। बुरे का कल्याण कर देते हैं, पापियों को हृदय से लगा लेते हैं, और पुण्यात्माओं का नरक भोगवाते हैं। दुर्वासा की दुर्दशा कर दिए तो फलाने की ये कर दिए, तो फलाने की ये कर दिए। हाँ, तो ये दोनों पक्ष लेके चलना पड़ता है। ये सृष्टि राउंड है, गोल है, इसलिए किसी ढंग से पकड़ में नहीं आती। इसलिए इसमें एक नीति कामयाब हो गई है, वही अनबे व्यतिरेक रूप युक्ति। तो वो एक दूसरे के भिन्न कर देती है अपने से। हाँ, जब हम सत्यधारी बन जाते हैं कि सत्य सत्य है, उसका भी पतन का घर है। और जो बेईमानन का केंद्र है, सबसे बड़ा पापी है, वो के पास भगवान जबरदस्ती आके मिल गई। अब रावण से बड़ा पापी कोई था, भगवान स्वयं आके उसे कल्याण दे के गए, हो के घर गए और फिर उठा के अपने में लीन कर लिए। देख ले। तो इस प्रकार, और जो पुण्यात्मा है उनकी हालत खटिया खड़ी हो जाती है। तो ये शास्त्र की बातों को लेके चलने में बड़ी भारी झगड़ेबाजी आए। तो वो ऐसी शैली एक ठे होती है शास्त्र में, शास्त्रज्ञता, कि उससे वो की जानकारी करने से शास्त्र बाधाएं नहीं कर पाते। हाँ, तर्क वितर्क वहीं दूर रह जाएगा, सही गलत अलग हो जाएगा और निपटते हुए चलता जाएगा। और ये ऐसी चाट है कि इसको पूरे में बैठाना पड़ता है, तब जाके ठीक रहता है। तो भगवान की लीला ऐसी है कि संसार है तो है ही नहीं, फिर होना पना है, इसलिए ये सब तर्क तैयार हो गई। अब ये तीनों काल में नहीं है यहाँ, और फिर भास रहा है। कैसे सीप में कैसे है वो, रजत सीप में वो भास जब भानुकर बार, यद्यप मृकात्यु काल सोई भ्रम न सके को उतार। हाँ, अब बताइए, रजत सीप में, चांदी सीप में दिखाई पड़ती है, रजत सीप में भास जब यथा भानुकर बार। बालू में आजकल देखे दूर से तो लहरें उठ रही हैं कि पानी पानी भरा है वहाँ, है गर्मी की, और कोई मृगा भागे भागे चले जा रहे हैं कि पानी वहीं पिएंगे, प्यास लगी, मर जाते हैं। हाँ।
यद्यपि मृकात्यों काल, यद्यपि यह झूठा है लेकिन इस भ्रम को कोई दूर नहीं कर सकता। ये भ्रम है। जानते हैं कि रसरी है लेकिन सरप का भास होता है। जानते हैं कि ये असत्य है लेकिन मकान दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से इस संसार के इस प्रकार स्वरूप को क्लियर कर लेना, हर समय, हर काल में, हर जगह में, हर प्रकार से, हर विधियों से, हर तरीकों से, असहर अवस्था में, कारण में, सूक्ष्म में, स्थूल में, जागृत में, सुषुप्ति में, तुरिया में, तब जा कर के ये क्लियर होता है। तब फिर वो जो सार वस्तु है वो निकल के अलग हो जाता है। और जो है इसको कहते हैं इसको कहते हैं पंचीकृत पंच महाभूत और अपंचीकृत पंच महाभूत। अब पृथ्वी है, इसका कृत नहीं हुआ तो अलग दिखाई पड़ रही। जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, अलग अलग है ना। अब इनका कृत कर दिया जाए तो 25 प्रकृतियां बन जाएंगी, समझ ले। तो आकाश में जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश है और अग्नि भी है, हवा भी है। पृथ्वी में कभी कभी शब्द आते हैं, हरकत होती है, वही आकाश है। पृथ्वी में गर्मी आती है, आगी का अंश है। पृथ्वी में नमी आती है, पानी का अंश है। पृथ्वी है, ये पृथ्वी का अंश है। पांचों तत्व हैं, वायु में पांचों तत्व, अग्नि में पांचों तत्व, चिटके निकलते हैं, हर चीज आती है, आवाज आती है। वायु में, आकाश में, तो पंचीकृत हो गया वो, पांचों तत्वों का पंचीकृत हो गया। 25 प्रकृतियां हुई, ये कारण शरीर बन के तैयार हो जाता है। और अपंचीकृत पंच महाभूत अलग अलग होते हैं। एक ये तरीका है इसका समझने का। तो 25 जो तत्व बन गए प्रकृतियां, तो उससे अनुभूत अनवय व्यतिरिक्त युक्ति के द्वारा चेतन का प्रतिबिंब लेके कारण शरीर तैयार होता है, जो सबके निहित अनुगत चेतन का प्रतिबिंब है। तो ये संसार कार्य बन जाता है, वो कारण हो गया। कारण कार्य में अनुगत है और कार्य कारण में अनुगत नहीं है। ये दिक्कत देखो एक प्रकृति का नियमावली। कारण कार्य में अनुगत है और कार्य कारण में अनुगत नहीं है। जैसे बटन दबा दो तो बिजली आ गई, कारण आ गया ना, करंट। अब ये सब कार्य है, लट्टू, वायर, मकान, रोशनी, कार्य हुआ ना। और कारण क्या है? करंट। करंट आ गया, कारण अनुगत तो कार्य, और कारण प्रकाश सक्रिय हो गए। अच्छा, कारण ऑफ कर दो, कारण नहीं है तो कार्य जलेगा। हाँ, तो परमात्मा कारण है, ये संसार कार्य है। परमात्मा कारण है, संसार कार्य है। तो परमात्मा कारण है, वो तीनों काल में एक रस है। कारण सही है और कार्य असत्य है। ये है इनका अनुपान। कार्य असत्य है, संसार है नहीं, वो झूठा है, और कारण सही है।
कारण में ये ताकत होती है कि कार्य को भी वो अपने रूप में ले लेता है। इसलिए अनुन्यान्य आश्रय दोष है यह, कि कारण अनुगत है कार्य में और कार्य कारण अनुगत है नहीं। इसलिए जो कार्य है वो स्वयं अपने को खत्म करके ट्रांसफॉर्म होकर के कारण बन जाता है। इसलिए कारण ही कारण शेष रह जाता है और कार्य है नहीं, इसलिए एक परमात्मा सिद्ध होता है। ऐसे प्रकृति को जर्व करके कारण में विलीन कर दिया जाता है और कारण ही कारण में शेष रह जाता है, तो परमात्मा सिद्ध होता है। क्योंकि कोई भी चीज होती है, अब ये शरीर है, अब इसमें ये परमात्मा बोल रहा है ना, और ये निकल जाए, प्राणवायु निकल गई, तो फिर ये कार्य रह जाएगा ना, फिर कोई मतलब का है? हाँ, ऐसे तो कारण कार्य में अनुगत है, तब दिव्यता आ गई। और ये कार्य कारण में अनुगत नहीं है, क्योंकि ये वो तत्व नहीं बन सकते। एक विधि ये है, एक विधि ये है कि भाई मुर्गी है तो अंडा है, अंडा है तो मुर्गी है। समझ में आया? बगैर अंडा के मुर्गी होई और मुर्गी के बगैर अंडा होई, ये अनुन्यान्य आश्रय दोष है। सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश है, और प्रकाश है तो सूर्य है। ये अनुन्यान्य आश्रय है, एक दूसरे के पूरक। तो ऐसी शैली से विभिन्न प्रक्रियाएं इस जगत की मापदंड करने की विधि है। इन झगड़ों से निकलते निकलते ऐसे ही ओतपूर्व नट बोल्ट कसते 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 ऊपर निकल जाए, तब खाली परमात्मा रह जाए। तो ये बुद्धि हमारी पारागामी बन जाए कि इस झंझट में तो कुछ है ही नहीं, माया में तो कुछ है ही नहीं, माया तो निर्लेप है, परमात्मा सब में व्यापक है। और झूठे ही पदार्थों से भाषित करके हमको डराए परी है। अरे बाप रे, यह तो दंड का घर है, ऐसा सिद्ध हो जाता है पीछे। तो ऐसी शैलियां भरी पड़ी है, हाँ, शास्त्रों में। और वो ये जो साधना की शैली है, इसके अलावा वो आती हैं। तो गुरु लोग जो है उसी के बने हुए रहते हैं पुंड। हाँ, सब कला है उनके सामने, बोर्ड भर दे वहीं पहुंच जाएंगे डट के। भगवान को हर चीज सहन करनी पड़ती, बुराई और भलाई दोनों को ऐसे अंदर रख लेता है परमात्मा, वही का नाम भगवान है। भगवान जहर को भी पी लेगा और अमृत को भी ले लेगा। तो इस दृष्टि से अब बताइए क्या अर्थ करोगे तुम? मान लिया तुम्हारे सामने को वो आ जाए माई और प्रश्न कर दे, बोले बाबा जी आप रामायण को बहुत बोलते हो, ये रामायण में ये चौपाई क्यों लिखी है? स्त्री का आदर क्यों नहीं है रामायण में? ये निरादर क्यों किया गया है? क्या कहोगे? निरादर तो नहीं हुआ है, अर्थ नहीं जान रही इसलिए कह रहे हैं, उसका कुछ और अर्थ है। हाँ, तो फिर अब ये बताइए कि ये जो है ढोल गमार शूद्र पशु और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, समझे? ये निरादर नहीं है, इसको समझाने की बात है। ताड़न कहते हैं विद्या को, जानकारी को, कि फलाना आदमी ताड़ गया, जान गया है, जानकारी को ना। अब ये बता, ढोल तेरे पास रख दे अब कहा बजाओ तो बजाई है, जब जनता ही नहीं है। तो ये ताड़न का अधिकारी है। काय का अधिकारी है ढोल? जानकार का। कि ढोल गुड़ुक 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 बजाने लगते, जब भाई कीर्तन करते हैं तो को बजाएगा भाई ढोलक? तो जो नहीं जानते तो फिर बंद कर देते ना, और जो पकड़ लिया तो गुड़ुक गुड़ुक बजाने लगते हैं।
तो ताड़न का अधिकारी है ढोल। ऐसे ही ढोल गंवार, और गंवार जिनका पायक है, जिनका सेवक है, उसके इशारे पर काम करेगा कि तुम्हारे पर करेगा? वकर अधिकारी है ढोल गंवार शूद्र, जो जिसका लघुआ है, नौकर है, उसका अधिकारी है ढोल गंवार शूद्र। पशु, अब तुम लड़हा में बैठ जाओ और ता 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 एक शब्द बोलना पड़ता है, तो वो एक बैल दहना या बाएं वाला कहना करेगा, और एक दूसरे को दूसरा शब्द बोलना पड़ता है। हाँ, अब हाथी पे पिलवान बैठ जाए तो वही चलाई ना। जो जई कला कुशलता कहीं सोई सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुर सरित बह गज भारी। तो जो जिस कला में कुशल है वो का तो कहना ही पड़ेगा। तो ढोल गंवार शूद्र पशु, ये नीत की बात है, न कि बदनामी की बात है। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको गोस्वामी जी ने नीत संबंधी लिया कि भाई ये सब जानकार की बातें हैं, जो जो जिनसे आदित हैं, जिनके पास कला है, ताड़ने की ताकत है, क्षमता है, उससे बंधे हुए रहते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं। इस नीत से कहा, न कि यह कहा कि ये बेवकूफ पे मारो पीटो डंडा फटकारो। है ऐसा नहीं। ऐसे भाव से अर्थ ले लिया जाए तो वो क्रोधी के शांति आ जाए ना थोड़ा थोड़ा। हाँ, ऐसी शैली से भी बहुत से हल हो जाते हैं। तो तमाम प्रकार की बातें हैं ये, तो इनमें भरी पड़ी है शास्त्र में। हाँ, यहाँ लोग आया करें तो एक थे, अब मुझे याद नहीं रह गया है वह, शंकर का गुरु और शंकर का माता पिता एक दोहा बना के नहीं हमारे सामने पेश किया। कहाँ परी का चंद्र, परिवा का चंद्रमा कहाँ है, शंकर का गुरु कहाँ है, और कहाँ है शुक्र का महतारी कहाँ है, फलाने की कहाँ कहाँ, ऐसे एक दोहा है। अरे बाप रे बाप, ऐसे खगा देते हैं तमाम। जैसे कहाँ परी का चंद्र, ऐसे वही लगा भी याद नहीं है, तो फिर हमने घटा करके वो बताया, ओके समझ में आ गया। तो ऐसे ही है, जहाँ जो के पास कला आ जाती है तो किसी प्रसंग को वो हल कर देगा। वो उसकी मौलिक कला है एडजस्टिंग करने के लिए। तो ऐसी शैली से ये भी शास्त्र में है तरीका कि कौन ढंग से इनको लिया जाए। तो शास्त्र ज्ञान भी कम नहीं होता। हाँ, बहुत तगड़ी चीज है। और फिर अगर विशेषता आ जाए, कला आ जाए, तो शास्त्र में बनाना शुरू कर देते हैं। एक पोस्टाचार रहे यहाँ हेला के, ये जो मौनी बाबा आता है ना, एक चाचा, हाँ, तो वो पोस्टाचार कहते हैं पीएचडी करने वाले को। इंग्लिश में जैसे पीएचडी किया, तो हिंदी से संस्कृत से जो पोस्टाचार मानो थेटिस बना के दी। तो और एक पोस्टाचार रहे यहाँ ये पगार के, वो जो डॉक्टर आता है वो का बाप रहा, धर्मपुर रहा। अच्छा, तो उस समय और एक रहे हेला के, और जो तू लोगों ने देखा नहीं, हमारे पास बहुत आते थे नाटे नाटे तिवारी इतने बड़े। हाँ, वो भी पोस्टाचार किए थे, उन्हीं के साथ ही रहे। तो ये एकदम सीधा वाले संस्कृत बना के नहीं, और जब तो उसकी बात सही हो खंडित करके नई चीज बता दें। हाँ, जैसे हम लोग गए वो रामानंद लोधना जो है ना राजापुर के आगे, वहाँ एक बाबा रहे हमारे महाराज के टाइम पे, तो रहने लगे वहाँ। तो उन्होंने यज्ञ किया, त्रिशूल स्थापना,
तो महाराज को बुलाए, हमों को बुलाए, सब लोग गए। तो वहाँ पर वो एरिया में इलाहाबाद एरिया है, तो वहाँ पढ़े लिखे काफ़ी पाए जाते हैं। पंडित 10-25 पंडित आ गए। तो एक पंडित बड़ा बाचाल रहे। तो जब हम लोग सब पहुँच गए तो वो बबंग छोड़े रहा, कहे ये कौन यज्ञ है भाई? ये महात्मा लोग इकट्ठे, महाराज पहुँच गए, हम लोग पहुँच गए हुआ, और वो पोस्टाचार हमारे साथ रहे पंडित, हाँ, द्वारिका प्रसाद, वही के पढ़ाए हुए आए वो पंडित सब। इलाहाबाद में वो भी रहते थे। शंकराचार्य जो ब्रह्मानंद सरस्वती थे, उन्हीं के पास ये रहते थे। तो वो घेरे रहे वहाँ, बावन का बात न करन दे, सबका कहे, बोले ये कौन यज्ञ है? त्रिशूल स्थापना कहाँ विधान है भाई? कौन शास्त्र में लिखा है? कहाँ की यज्ञ है ये का ये पाखंड क्या बनाते हैं ये महात्मा लोग, क्या करते हैं? अब ऐसी शैली उसकी थी बोलने की। हो गया सा। तो फिर वो हम लोग जब पहुँचे तो वो हमरे पास लाए पंडित का। फिर द्वारिका प्रसाद से भेंट हो गए। तो पंडित ने, द्वारिका ने इतना डांटा उसको कि चल तो बेवकूफ़ है, तो जानता नहीं। ये यज्ञ किसको कहते हैं? यज्ञ कहते हैं ईश्वर को जानने के लिए। तो करोड़ों विधियों से जितने मानव होगा उतनी विधि से जानी जाती है। क्या एक यज्ञ, एक किसी महात्मा ने जाना ईश्वर को ये यज्ञ के द्वारा? तो वही यज्ञ तुमको याद हो गई, लिपिबद्ध हो गई। जितने होते जाएंगे तितने जानते जाएंगे, उतने यज्ञ होती जाएंगे, उतने तरीके निकलते जाएंगे। पकड़ लिया ना। अब वो के तरक हिराए गए। तो फिर कहे चल हम महात्मा के दर्शन दिखाते हैं। तो हमारे पास लाया तो घोड़े पे गिरा। अरे कहो तो स्तुति शुरू कर दिया हमारी। कहे महाराज अच्छा महात्मा के दर्शन। उस समय खुद तंदुरुस्त हम रहे और युवा अवस्था रहे, और यहाँ हुआ पता नहीं का देखा। तो कहे महाराज ये गर्दन आपकी जो है ये शंकर जी के रूप की है, और यह है वह है, ऐसा मैं दर्शन कभी नहीं पाया। और पंडित जी आप क्षमा करेंगे, आप हमारे गुरु हैं, महात्माओं से मैंने जो कुछ कहा होगा क्षमा किया जाए। फिर माफ़ी मांगा बेचारा, सब घोड़े पे गिरा। तो ऐसी बहुत सी तरकें आ जाती हैं। अब बताइए, अब उसने कहाँ की बात ले ली आई है? समझ में आया कि हर मानव, जैसे कि रामायण सप्तकोट अपारा हो गया ना। हाँ, बहुत तार्किक उत्तर था, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इस तरीके से कहे, बोले तुम जानते नहीं त्रिशूल स्थापना? त्रिशूल भगवान शंकर जी का हथियार है, धनुष भगवान राम का हथियार है, चक्र नारायण का भगवान का अस्त्र है। अब बताइए उन पार्षदों की पूजा कौन नहीं करेगा? हाँ, उनके पहरेदार हैं, उनके रक्षक हैं, उन्हीं की तो सब ये काया माया है। तो बताइए उसकी यज्ञ होगी, उसके पूजन होगा, उसका आवाहन होगा, उसका जो है सब प्रकार खोड़ सौ पूजन होना चाहिए। अब ये तुम समझते न बूझते, थोड़ी सी पढ़ लिया, बेवकूफ़ी झांकने लगा, तो फिर डांट डूंट के उसको फैले किया। तो ऐसे लड़ जाते हैं लोग तमाम ना समझी पे। हाँ। तो भाई ऐसे ही हर चीज़ का विषय है अलग अलग।